हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर एक क्लास वाली केमिस्ट्री और क्लास वाली केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है और ये जो मॉडल पेपर है 2025 के पैटर्न पर आधारित है। तो देखिए 2025 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, इसको समझते हैं। देखिए किस तरीके से आपको सोल्व करना बोर्ड एग्जाम में। 70 नंबर का आपको ये पेपर मिलेगा, 30 नंबर किसके होंगे, प्रैक्टिकल के होंगे। टोटल हो जाएंगे आपके कितने, 100 बाई 100 नंबर। तो देखिए ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, किस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने जो इसमें दिए गए हैं। और जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं या फिर टॉपिक तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए आपको 3 घंटे 15 मिनट इसको सोल्व करने के लिए दे जाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करना है और 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है और 3 घंटे तो आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। देखिए और आप इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और देखिए किस तरीके से एग्जाम में रखा वो देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखे हैं उसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो शुरू में आपको मिलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो देखिए किस टाइप के आ रखे हैं, इनको आप याद कर लें, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखिए का वाला है, किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो कोई बिलियन है, देखिए बिलियन वाले चैप्टर का रखा पहला क्वेश्चन ही है और पहला चैप्टर भी यही है, किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो उनके जो गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, या फिर विलय तथा विलायक के दोनों के कणों की प्रकृति पर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, और इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है पहला वाला कि विलय के कणों की संख्या पर। तो इस सारे के सारे जो ऑप्शन है जो दिए गए हैं सब आपको याद होने चाहिए, इसी में से रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है खवाला कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए, तो इसमें पूछा है Mn की। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, 1। कितनी होती है, 1। शुरू में कौन है, K पोटेशियम है। Mn का मान हमें निकालना है, जिसका मान निकालना होता है हम उसको x मानते हैं। इस तरह से आप x मान सकते हैं। अब देखिए अब ऑक्सीजन पर कितनी होती है, और देखिए ये जो 4 है ये गुणा में है, ये O4 इस तरीके से लिखा हुआ है बेस में है, तो हम इसको गुणा में लिखेंगे। अब क्या लगाएंगे, +4 इंटू, और ऑक्सीजन पे कितनी होगी, -2। ठीक, अब इसको सोल्व कर दें। 1 + x 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस के 8 कर देगा। ओके, देखिए प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस का 8 आता है। 1 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे क्या, माइनस के 7। क्या बचेंगे, माइनस के 7। संख्या को संख्या से सोल्व करते हैं, 1 में से 8 घटाएंगे बचेंगे क्या, 7। माइनस के अंदर माइनस का 7 है, बाहर जाके प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, शून्य। देखिए लास्ट वाला मैच हो रहा है +7। तो इस तरीके से सोल्व करना था। ऑक्सीकरण संख्या देखिए आपको निकालने आनी चाहिए, और ऑक्सीकरण संख्या अगर आपसे निकालने नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि 1 कहाँ से आया है, ये 4 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, सब आपको बता दिया जाएगा। ओके चलिए, गा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। देखिए ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। तो ये जो पेपर कोड है 347 है GF वाला। तो देखिए इसी पेपर कोड में मालूम किया गया है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कितनी होती है, 55.56। 55.56 सदाबहार क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। और नेक्स्ट वाला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। देखिए वेग स्थिरांक होता है K, वेग स्थिरांक क्या होता है K, इसका हमें मात्रक बताना है। तो देखिए इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ओके, इसकी टाइपिंग में प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे माइनस के 1 लगा लेना, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। ओके, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट वाला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है। अब ये रतौंधी क्यों होती है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि चल रहे रास्ते में और चकाचौंध आ गई आंखों के अंदर, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है रतौंधी वाली। तो यहाँ पर किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है ये हमें जानना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे कि मसूड़े खराब हो जाते हैं, दर्द होता है मसूड़ों में। और विटामिन डी की वजह से क्या होता है, देखिए अगर इसकी कमी आ गई तो हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर होंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, और दूसरे का क्या है, का वाला है। क्वेश्चन ये है कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए मोलरता और मोलरता
मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन दोनों के दोनों, कि मोलरता किसको कहते हैं, मोलरता किसको कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर तैयारी करने चाहिए। इनके मान जो है तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, मतलब टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो फैराडे के जो 2 नियम थे, फैराडे के केवल आपको नियम लिखने हैं, सॉल्यूशन नहीं करना 2 नंबर में, केवल इसके नियम लिखने हैं। ओके, और फैराडे के नियम आपको बता दिए हैं, विद्युत अपघटन के नियम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वाला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 69.3 मिनट है, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का ये है न्यूमेरिकल। देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा, क्या है ये फ्रेंड्स, ये है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। अब ये सोल्व कैसे होगा वो समझ लें। देखिए इसमें पूछा गया कि वेग स्थिरांक के का मान पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला है 0.693 अपॉन में होता है टी हाफ। क्या होता है फ्रेंड्स, टी हाफ। और यहाँ पे अर्धायु काल दे रखा है, इसका जो अर्धायु काल है वो दे रखा है, टी हाफ का मान दे रखा है, के का मान हमें चाहिए, ऊपर कौन है 0.693 और टी हाफ का मान इसमें दे रखा है, ये आपके पास कितना दे रखा है 69.3। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से देखें। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 3 संख्या तो 3 जीरो आएंगे, यहाँ पर कितने फ्रेंड्स 3 जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो ऊपर आएगा 1 जीरो, कितना आएगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 693 से 693, एक बार काटेगा 1 लिखो। देखिए नीचे कौन है 100 है, मतलब 10 का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर नीचे प्लस की घात पर जाके माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस की। और ये आ गया सेकंड इनवर्स, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, याद रखें सेकंड इनवर्स होता है। और ये हमने निकाल दिया वेग स्थिरांक। तो इस तरीके से आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वाला है कि उपसहज संयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा संबंधी समावयवता को उदाहरण सहित तो समझाइए। तो इसकी परिभाषा लिखनी है कि समावयवता क्या होती है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना चाहिए। चलिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वो समझिए। देखिए ये तीसरे के क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है कि अवाष्पशील विलय तथा विलायक, अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो राउल्ट का नियम आपको याद होना चाहिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। नेक्स्ट वाला है एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो एथेनॉल आप जानते क्या होता है, C2H5OH होता है। इसका निर्जलीकरण कैसे होता है, पानी इसमें से निकल के कैसे जाएगा, ये आपको इसकी रिएक्शन बना के लिखनी है। नेक्स्ट वाला है कि फेलिंग विलयन तथा शिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करना है, एल्डिहाइड कीटोन वाला 12वें चैप्टर का ये। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बन है जो खाने पर, हमारे द्वारा खाने पर ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि गेहूं चावल जितने भी होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे मिलती है हमें ऊर्जा, क्या मिलती है ऊर्जा। ओके, इसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी यही होता है। इसमें विभेद कीजिए, विभेद मतलब अंतर बताइए, इसमें अंतर क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ना है। और देखिए अब आ चुका 3-3 नंबर वाले, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। 3-3 नंबर वाले क्या रखें वो समझिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, मतलब KF को परिभाषित करना है, KF क्या होता है। ओके, आगे समझिए। 0.6 यूरिया मोलर द्रव्यमान इसका दे रखा है। तो यूरिया मतलब W का मान दे रखा है, W का मान दे रखा है 6 ग्राम। मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान होता है M, और कितना दे रखा है इसमें 60। इसमें पहले से दे रखा है यूरिया का फॉर्मूला C1H2CO होता है, आप ज्ञात करेंगे तो 60 आ जाएगा। 100 ग्राम जल में, तो 100 ग्राम जल में ये होता है कैपिटल W। कैपिटल W का मान कितना दे रखा, कितना दे रखा 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो इसमें स्मॉल W और कैपिटल W चलता है इसके फॉर्मूले में। विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक की गणना करनी है मतलब Kv का मान चाहिए, इसमें Kv वाला फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। और ये आपको पता ही है क्या होता है, Kv नोट माइनस के Kv जो होता है, और एक चलता है डेल्टा टीवी। ये डेल्टा टीवी है, टेम्परेचर दे रखा है ना, तो डेल्टा टीवी का मान। तो सॉल्व कर लेना, अगर आपसे नहीं हो तो आप बता सकते हैं। 3-3 नंबर के आते हैं। नेक्स्ट वाला है कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल। चैप्टर नंबर आपका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फ्रेंड्स, आपका दूसरा चैप्टर बना हुआ इस टाइम। ये
पहला तो सॉल्यूशन वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया सेल वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसका पूरा चैप्टर हम डाल चुके हैं, पूरा चैप्टर देख लें, उस हिसाब का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बीच में अंतर बताना है तो कोलराउस का नियम लिखना है। देखिए कोलराउस का नियम भी मोस्ट आईएमपी है, कोलराउस का नियम भी सबसे ज्यादा मालूम किया जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें चलता आपके पास लैम्डा HCl बराबर लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। इसमें दो पदार्थ की अनंत तनुता पर चालकता का योग करते हैं। इसमें दो पदार्थ की अनंतता पर, अनंतता मतलब ये ऊपर जो लिखा हमने ये अनंतता है, इनफाइनाइट, इसकी मोलर चालकता का जो योग होता है वही क्या होता है, कोलराउस का नियम होता है। तो ये भी आपको जरूर तैयार करना चाहिए। और नेक्स्ट वाला कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि हमने करा दिया है, ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो वेग स्थिरांक का क्या करना, आपको समाकलित वेग निकालना है, तो समाकलन इसका ज्ञात करना है। इस तरीके से ये करा दिए सारे के सारे क्वेश्चन, आप अलग से इसकी वीडियो देख सकते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, इसका अलग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5-6 लगभग 8 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दे दिया आपको। नेक्स्ट वाला है LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल 3 अधिक क्षारीय क्यों होता है। क्षारीय क्या होता है, इसका पेटमान 7 से ज्यादा होता है, क्षारीय क्या होता है ये बताना है। अगला है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण क्या होते हैं। देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सबके हैं संक्रमण तत्व हैं, और ये रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन होते हैं, जैसे कि Cu हो गया, Au हो गया, ओके, Ag हो गया, जो AuS होना कलर बनाता है ना, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ये हम करा चुके हैं, ओके। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट वाला है कि ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दोनों लाभों का वर्णन कीजिए। और आगे क्या रखा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल E का मान हमें चाहिए, गणना करनी है, न्यूमेरिकल है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी काफी आता है, देख लेना आप, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला है कि किसी अभिक्रिया के, देखिए ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन एक न एक तो पक्का आता है, तो ये आता है न्यूमेरिकल के रूप में। किसी अभिक्रिया का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, तो अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और ये काफी इजी तरीके से आपको बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे, सिद्ध करने वाले भी मिल जाएंगे, जाइए प्लेलिस्ट पे एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वाला है CrNH3 का होल 6 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि ये इतने में प्रतिचुंबकीय है। तो संयोजकता और आबंध सिद्धांत के आधार पर इसको समझाना है। और देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन देख लें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है, इसका IUPAC नाम बताइए। तो ये इस टाइप का IUPAC नाम पूछने के लिए देखिए दिए जाते हैं। तो 2 नंबर का ये है, 2 का ये है, तो 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। IUPAC नाम इस तरीके के आते हैं। और नेक्स्ट वाला है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, DNA की संरचना। देखिए DNA की संरचना भी काफी बार मालूम की गई है। तो DNA की संरचना क्या होती है, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना क्या होती है, सब के सब क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ओके। चलिए और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। अब आता है क्या होता है जब। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है। दूसरा एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक एसिड से होती है तो क्या होता है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार मालूम किए गए हैं। अगर आपसे ये नहीं होता तो ये वाला कर सकते हैं, आसान वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि संक्षेप से टिप्पणी लिखिए। क्या है कि शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना कैसे बनती है। राइमंड टीमन अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट आईएमपी है, ये तो बार बार रिपीट होती रहती है, आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इस पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पढ़िए आराम से, एंजॉय कीजिए प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है, ये कैसे प्राप्त करना है, ये आपको करना है। एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनता है, ये अथवा वाला है। पीछा वाला कर दें, ये वाला कर दें, बात एक ही, अथवा में दे रखा है, ओके। नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए कैनिज़ारो अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी, कैनिज़ारो अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी, ओके।
यह है गटरमान और कोक अभिक्रिया, ये भी मोस्ट टाइप की है। जितनी भी अभिक्रियाएं आती हैं, देखिए एल्डोल सब में भी आ चुकी है। ये सारे के सारे रिएक्शन हमने एक ही वीडियो में कवर करी थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शन काफ़ी इजी तरीके से आपको बताई गई हैं। अगर आपसे नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अलग से और इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित, देखिए अथवा में आ रखा, अगर ये नहीं हो रहा तो आप ये कर सकते हैं। क्या है? यह है रासायनिक समीकरण बतानी है इसकी कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे बनेगा। एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है, इससे एथिल एसीटेट कैसे बनता है वो आपको बताना है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन कैसे बनता है इसके बारे में बताना है। एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड कैसे बनता है, और बेंजोइल से बेंजोइल क्लोराइड, देखिए बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है ये भी आपको बताना है। बेंजेएमाइड से बेंजोइक अम्ल। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये अधो वाले आप ये कर सकते हैं या ऊपर वाले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सब ऊपर वाले करेंगे क्योंकि वो आसान है, उसमें थोड़ी थ्योरी और क्या है समीकरण चल जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपको ये वाला मिलेगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी 5 नंबर का है। देखिए ग्रेविएबल थैलेमाइड संश्लेषण, ये भी विधि आपको लिखनी है। और होफमैन ब्रोमाइड, देखिए होफमैन वाली तो आप स्टार लगा लें, ये तो आती है। कार्बिल एमीन भी मोस्ट टाइम पे है, ये भी आप स्टार लगा लें, ये भी बहुत आती है। कौन सी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या फिर कर सकते हैं अधवा वाले क्वेश्चन ये वाले कि बेंजीन कैसे प्राप्त होगी, क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगी। तो सारा का जो पेपर है काफ़ी इजी है और इसी तरीके का पेपर आपको 100% 2025 में मिलेगा। आप पूरे पेपर की तैयारी कर लें इसकी। ओके, अगर कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर हम उसको वीडियो में आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। ओके।